केंद्र सरकार द्वारा जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अपराध के मामले कम हुए हैं। जारी रिपोर्ट को लेकर जेडीयू ने बीजेपी पर हमला बोला है। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार को जंगल राज बता रहे थे। अब वह बताए कि भाजपा शासित राज्यों में अपराध के मामले बढ़े हैं तो उन राज्यों में जंगल राज नहीं है तो और क्या है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित कई भाजपा शासित राज्यों में अपराध के ग्राफ बढ़े हैं। यहाँ आंकड़ा जदयू का नहीं है बल्कि केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई एनसीआरबी की रिपोर्ट में ही खुलासा हुआ है। और क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, जरा सुनिए। केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं और यहाँ जो भाजपा के नेतागण आप ही लोगों को दिन रात बताते रहते हैं, उसमें कितना आसमान जमीन का फर्क है ये समझिए। अभी जो तुरंत जो भारत सरकार का एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, उसने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें उसका सबसे एक मानक फिगर होता है या एक मानक होता है जो जनसंख्या के आधार के हिसाब से अपराध कितने हो रहे हैं, जो प्रति लाख कितने अपराध हुए हैं, ये एक उसका मानक होता है। और आप सबों को सुन के ये अच्छा लगेगा कि बिहार में जो अपराध पिछले ये वर्ष 2022 का पूरा जांच पड़ताल किया हुआ आंकड़ा अभी कुछ तुरंत आया है, उसमें बिहार जो दिल्ली एक तरह से केंद्र शासित है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इन सब से अच्छी स्थिति अपराध की संख्या जो प्रति लाख आबादी होती है उसमें बिहार की स्थिति इन प्रदेशों से जो भाजपा शासित हैं काफी अच्छे हैं। अब आप सोचिए कि आप ही लोगों का इस्तेमाल करके यहाँ के भाजपा नेता किस तरीके से माहौल बनाते हैं कि जंगल राज क्या आ गया। अगर आंकड़े बताते हैं कि औसतन अनुपात जिसको कहते हैं, आंकड़े जो अपराध के हैं वो बिहार में गुजरात और मध्य प्रदेश से बेहतर हैं, तो ये क्या बोलते हैं, ये पूछिए। मतलब आप मानते हैं कि सुशासन है बिहार में? सुशासन तो है ही, मानते क्या है, सब लोग मानते हैं। और हमेशा ये समझिए कि सुशासन का मतलब अपराध शून्यता नहीं होती है, वो तो एक आदर्श स्थिति होती है जो देश या दुनिया में कभी किसी ने महसूस नहीं किया है। सुशासन का मतलब होता है कि अगर अपराध घटित होते हैं तो अपराधियों की पहचान करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उनको कानून के हवाले किया जाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो चार्जशीट समय पर मतलब अपराधियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के जो आंकड़े हैं उसमें भी ये भारत सरकार के आंकड़े ही बताते हैं एनसीआरबी के कि बिहार जो अच्छी स्थिति 10 राज्यों की है उसमें से बिहार एक, उसमें भी ये राज्य पीछे है। तो अब जरा पूछिए कि बिहार में जंगल राज है तो यहाँ अपराध औसतन आबादी के कम हो रहा है और गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश में ज्यादा हो रहा है, तो वहां कौन राज है, ये जरा पूछिएगा। असली बात तो ये है। और हमें कहना ये है आपके माध्यम से बिहार की जनता को, जो किस तरीके से झूठी बातें, अफवाह की बातें फैलाकर पूरे जनमानस को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है कि जंगल राज, कोई कहता है पार्ट 2 हो गया, कोई वापसी हो गया।
और दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? वहां कौन राज आ गया है जो बिहार से ज्यादा खराब स्थिति है? तो ये बिहार की जनता को समझना होगा कि ये आप ही लोगों के माध्यम से भाजपा नेतागण किस तरीके से गुमराह करते हैं, और उसके प्रति जनता को सजग और सतर्क रहना होगा। मुख्य बात ये है, और भी कई तरह के आंकड़े हैं उसमें जिसमें बिहार की स्थिति अच्छी है, ये हम कहना चाहते हैं और आपको स्पष्ट कहते हैं कि ये कोई इसका ये मतलब नहीं है कि जो अपराध होते हैं हम उनको उचित बता रहे हैं या हम अपराधों के औचित्य को बताना चाहते हैं। अपराध अगर छोटा भी हो या अपराध कोई घटित हो, वो न हो तो अच्छा है, ये सरकार का मानना है। और क्राइम पे वैसे भी जो हम लोगों की नीति है तो वो उसके हिसाब से कोई अपराधी को बख्शने की नहीं है नीति। और बिहार में आपको सुनकर दूसरे आंकड़े से भी अच्छा लगेगा कि जहां तक गंभीर अपराध के आंकड़े हैं उसमें कई श्रेणियां होती हैं अपराध की, तो गंभीर अपराध के मामले में बिहार में स्थिति और भी बेहतर है अन्य प्रदेशों से। और फिर मैं कहता हूं कि ये आंकड़े कोई हमारे बिहार सरकार के नहीं है, केंद्र सरकार का ही संगठन जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, उसी के ये आंकड़े जो अभी हाल में प्रकाशित हुए। तो इन आंकड़ों से स्पष्ट जाहिर है कि बिहार में क्राइम की जो स्थिति है, अपराध की जो स्थिति है, हम अच्छी है बुरी है उस विवाद में नहीं जाना चाहते। और सरकार का हमेशा लक्ष्य है कि जो भी है हम इससे बेहतर करना चाहते हैं। जो अगर एक अपराध हो रहा है तो हम उसको भी नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन जो भाजपा शासित प्रदेश है, दिल्ली से लेके गुजरात से लेके मध्य प्रदेश तक, इसमें ही कौन न्यूज है? अरे ये बात तो आप ही लोग कह रहे हैं, अभी तक हम कोई सूचना न ग्रहण किए हैं, न हमको कोई आधिकारिक सूचना है। सबसे पहली बात टल गई है तो फिर होगी, नई तिथि घोषित होगी, उस पर बैठक होगी, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। और खास अरे कई बड़े नेताओं ने दूरी बना ली थी बैठक से, तो इसको समय बढ़ा के क्या मिलेगा? उससे दूरी बढ़ने का अगर कोई कारण होता वो तो बैठक में ही दूर होती ना। बैठक तो अगर स्थगित हुए, हमको नहीं मालूम, तो कोई उसके ठोस कारण रहे हो। अभी जो अब बात असली है सो ना समझिए, वो तो बैठक आप कह रहे हैं टल गई, तो मान लीजिए टल गई। अभी बात ये है को पीएम प्रोजेक्ट करना चाहिए इंडिया गठबंधन को। देखिए फिर आप नई बात लेके आ गए। हम कितनी अच्छी बात कह रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि ये तो सभी घटक दलों ने मिल के तय कर लिया है कि हम लोग मिल के लड़ें, एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार दें, और अगर भाजपा सत्ता से बाहर हो जाती है तो फिर प्रधानमंत्री तो आसानी से चुन लिया जाएगा। और स्वाभाविक रूप से कोई विश्वसनीय चेहरा अगर सामने रहता है तो जीतने में आसानी होती है। ये सब तो मौलिक बातें हैं, स्थापित बातें हैं। मतलब ये तो कौन नहीं समझता है। मतलब आप मानते हैं नीतीश जी हम क्या मानते हैं और आप क्या मानते हैं, ये पूरा बिहार और देश जानता है। बात उसकी नहीं है। बात ये है कि अभी तो एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार देने की सबसे ठोस और कारगर पहल होनी चाहिए। और अगर ये हो गया तो जैसा कि हमने कहा कि भाजपा को सत्ता से बाहर करना ये नामुमकिन नहीं है। आपके सांसद सुनील पिंटू मोदी
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।